तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोग मैथ की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग डिस्काउंट का जो चैप्टर है इसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर 4 होने वाला है। तो इसके पहले के जो लेक्चर थे 1 2 3 के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको जो डिस्काउंट के बेसिक कंसेप्ट बताया। इसके अलावा हम लोगों ने सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में भी बात की, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन किए जो कि काफ़ी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे उनके अंदर ये पूछे गए थे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग ये टाइप 4 के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप ढूंढनी है। किसके अंदर ढूंढनी है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। अब आपको क्या हुआ, तीनों टर्म्स आपको पता लग गई। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी पहले थ्योरी समझा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस को ले लेते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंदर मैं अगर रिलेशन ढूंढूं तो क्या होता है, अगर कॉस्ट प्राइस में मैं प्रॉफिट को ऐड कर देता हूँ तो क्या होता है, मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। सिमिलरली क्या करता हूँ मैं, अगर सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में भी तो मुझे कोई रिलेशन ढूंढना है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों ने इस डिस्काउंट के चैप्टर में देखा, अगर मैं मार्केट प्राइस में कोई डिस्काउंट दे रहा हूँ तो वो भी क्या हो रहा है, मेरा सेलिंग प्राइस निकल रहा है। तो अब आप क्या सोचिए कि ये दोनों डिस्काउंट क्या सेलिंग प्राइस अलग अलग है? नहीं, ये सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेम हुए। तो इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरा कॉस्ट प्राइस है, मैं क्या करता हूँ इसके अंदर प्रॉफिट करता हूँ, प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या होता है, मेरा एक सेलिंग प्राइस निकल के आता है। क्लियर है? सिमिलरली क्या हुआ, हम लोगों ने ये तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में ये चीज़ समझी थी। अब क्या करते हैं, डिस्काउंट वाले चैप्टर में क्या था, मेरा जो कोई मार्केट प्राइस था उसमें क्या कर रहा था मैं, कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट क्या कर रहा था, डिस्काउंट दे रहा था मैं, डिस्काउंट माइनस कर रहा था, तो मेरा क्या निकल के आ रहा था, सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा था। देखिए सेलिंग प्राइस क्या हुआ, ऐसे निकल के आ गया आपका। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, आप यूँ समझिए कि ब्रिज हो गया। किसको किसको जोड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, मार्केट प्राइस को भी जोड़ रहा है, और ये किसको जोड़ रहा है, कॉस्ट प्राइस को भी ये जोड़ रहा है। तो इसको क्या करिए, ये दोनों को बीच में कंबाइन, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है सेलिंग प्राइस आपका। क्लियर है? तो अब आप क्या करिए, थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ लीजिए। तो मैंने क्या कर दिया, आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट को जो प्राइस थी इनके बारे में थोड़ा सा आपको ढंग से बता दिया है। तो कैसे होगा, मान लीजिए, तो हम लोगों का क्या था, कॉस्ट प्राइस था, इसमें क्या करते थे मैं 100, इसमें क्या करते थे प्रॉफिट परसेंटेज का हम लोग ऐड कर देते थे और डिवाइड बाय कर देते थे 100। तो ये इसको, ये अब किसके इक्वल आ जाता था, ये आ जाता था हमारा सेलिंग प्राइस के इक्वल आ जाता था। ठीक है? सिमिलरली अब अगर मेरा मार्केट प्राइस दे रखा है, इसमें क्या करता हूँ 100% में से क्या करता हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज माइनस कर देते थे, डिवाइड बाई 100 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये और ये दोनों सेम ही हो गए। तो हम लोग क्या कर सकते थे, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेलिंग प्राइस इसके किसके बराबर आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस इंटू क्या करेंगे 100 प्लस क्या होता है 50% डिवाइड इसके। देखिए ये दोनों ऐसे रिलेशन बैठ गया इनका। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के चलना है कि मार्केट प्राइस का क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा उससे परसेंटेज को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते थे, ये 0 रिमूव 100 रिमूव कर सकते थे, तो हमारा इस हिसाब से ये कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर, ये कंसेप्ट आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये 100 में से क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज माइनस कर देंगे। सिमिलरली क्या करेंगे, प्रॉफिट वाले में क्या केस में क्या होगा, 100 प्लस क्या कर देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग रीड आउट करेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो हमें क्या करना है, इसी सीक्वेंस में रखना है। यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग सेलिंग प्राइस लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग मार्केट प्राइस लिखेंगे, ताकि हम लोगों के कुछ क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो अब क्या हुआ था, मान लीजिए यहाँ पर, तो मेरा कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 था, तो मैं क्या करता हूँ, ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर, कॉस्ट प्राइस 100 था तो इसके ऊपर 25% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 125 रुपये क्या करता है वो उसके ऊपर मार्क कर देता है। ये था मान लीजिए उसका कॉस्ट, ये उसका लेवल आपने, उसने क्या किया, ये लेवल बनाया और यहाँ पर MRP डाल दी उसने 125 रुपये, क्या डाल दी, 125 रुपये डाल दिए। हालांकि उसका जो खर्च था वो था 100 रुपीज़ था। यहाँ तक तो होगी बात क्लियर। आगे कह रहा है, अब वो क्या कर रहा है कि वह क्या कर रहा है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है, 25% छूट दे रहा है। अब हमें क्या करनी है, छूट देनी है। छूट दे छूट दे रहा है तो हम क्या करना है, इसका कितना निकालना है, 25% निकालना है। या तो हम लोग क्या कर सकते थे, इसका 125 का क्या करता मैं 25% निकाल के
और उसको क्या करता है 125 में से माइनस कर दूँ, या तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते थे, या हम लोग क्या कर सकते थे, अगर मैं इसका 75% निकाल लूँ डायरेक्ट, तो मेरा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो मैं क्या करता हूँ सेलिंग प्राइस निकल करता हूँ 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, और इसको करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा, इसको करेंगे 375, क्लियर। डिवाइड बाय क्या करते हैं 4 कर देते हैं, तो ये किसको करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 9, पहले 9 पे करेंगे 36, फिर 1 5 बच जाएगा, तो यहाँ पर 12, और यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो अब आप देखिए क्या हुआ, हम लोगों को कोई 100 रुपीज़ की चीज़ थी, तो वो हमें सेलिंग प्राइस ये क्या निकल रहा है, मार्केट पर हमारे MRP थी, उसके ऊपर डिस्काउंट के बाद ये क्या ये निकल के आया, ये मेरा क्या निकल के आया, सेलिंग प्राइस निकल के आया। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 93, ये तो वहाँ पर यहाँ पर चला गया 93.75। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस से भी क्या हुआ कम निकला। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से ये तो ऐसे निकला कि मेरी क्या होता कॉस्ट प्राइस था, मैंने जो मार्किंग प्राइस था और सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 100 था, मैंने क्या किया 125 मार्क प्राइस कर दिया, क्यों 25 रुपये बढ़ा के लिखना था। अब क्या कर रहा हूँ इसके ऊपर 25% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, इसके ऊपर 25% का डिस्काउंट निकला, तो वो कितना निकल के 93.7। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और सेलिंग कर रहा हूँ 93 में, तो यहाँ क्या होगा बस ये बात है मैं लॉस में होऊंगा। कितना लॉस होगा 6.25% का क्या हो जाएगा मेरे को लॉस हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आप लोग क्या करिए, देखिए हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इनका कंसेप्ट समझने की कोशिश की। कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह क्या कर रहा है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। तो अब क्या करता हूँ मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मुझ छूट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्या कर रहा है कितना प्रॉफिट ले रहा है 17% क्या कर रहा है प्रॉफिट ले रहा है। 100 का 17% करेंगे तो ये कितना बिकेगा 170 रुपये में सेल आउट हो रहा है। तो अब हमें क्या हुआ सेलिंग प्राइस मिल गया, ये देखिए हमें क्या हुआ सेलिंग प्राइस मिला, कितना मिला 117, यही तो मिला 117 मिल गया। क्लियर है। अब क्या होता मार्केट पर, अब क्या कर रहा है 10% की छूट दे रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या किया था, मैंने आपको यहाँ पर बताया था, मैं क्या करता हूँ मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट 100 माइनस D% करके और ये कर लेता हूँ। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, ये मेरा क्या निकल के आता था सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा था। तो यही तो हम लोगों का था। यहाँ पर क्या हुआ सेलिंग प्राइस होगा मार्केट प्राइस, अगर मुझे सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन करनी थी तो कैसे करूँगा मैं, तो वही निकल के आया कि मार्केट प्राइस इसका क्या करता हूँ डिस्काउंट 10% का है तो कितना हो जाएगा 90% डिवाइड बाय 100 कर लेता हूँ। क्लियर है। तो ये किसके बराबर निकल के आएगा मेरा सेलिंग प्राइस की निकल के, और सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है सेलिंग प्राइस हमें निकल के आया 117। तो मैं क्या करता हूँ मार्केट प्राइस डिवाइड बाय 100 कर लेता हूँ और ये आ जाएगा 117 के इक्वल है। तो अब हमारी कैलकुलेशन क्या होगी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो इसको क्या करता हूँ यहाँ से करता हूँ, इसको यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो मार्केट प्राइस मार्किंग जो प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 130। तो ये कितना आ गया 130। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ हम लोगों ने क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ जो मैं मार्किंग प्राइस था वो कितना था हमारा कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 117 है। तो मार्केट जम से क्या पूछ रहे तो उससे क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा, कितना मूल्य बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या था 100 था, 100 की जगह वो अब कितना मार्क करेगा 130 करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कितना राइज करेगा, यहाँ पर देखिए 130 में से क्या करते हैं 100 कर देते हैं, तो ये कितना मार्किंग हाई करना पड़ेगा 30% हाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। यहाँ पर काफ़ी इजी वे में हम लोग थोड़ा धीरे धीरे कंसेप्ट है इसके बारे में समझ रहे हैं। हम लोग कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बारे में जो रिलेशन है उसको हम लोगों ने इस क्वेश्चन में पूरे ढंग से समझ लिया। तो अब हमारी जो आगे की कैलकुलेशन होगी उसमें आप थोड़ा सा ईजी वे में इस चीज़ को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनोज ने एक किताब 25% छूट पर खरीदी। तो मैं आपको थोड़ा लास्ट क्वेश्चन में एक और चीज़ बता रहा था कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक्स और बता देता हूँ। इसको लिखिए आप, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करेंगे। इसके लिए क्या किए, क्योंकि जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जो चैप्टर थे उसके अंदर हम लोगों ने मैंने के गुरु के करके मंत्र बताया था कि जिसके अंदर जो भी आपकी डिजायर है उसको आप क्या करिए, हमेशा ऊपर रखिए। तो यहाँ पर यही तो कह रहा है, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य 10% की छूट देकर 10% की छूट देकर क्या करना चाहता है, एक 17% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। ये क्या होती है, उसकी लालसा आ गई, या क्या करता है उसकी चाहत आ गई। यहाँ पर क्या होगा, डिजायर आ गया। तो मैंने आपको क्या कहा था, अपने डिजायर हमेशा ऊपर रखिए। तो हमारी डिजायर कितनी है, 117 के, और कितने में हम लोगों ने बेच दिया, 90 में हम लोगों ने बेच रहे हैं। तो अब क्या करें, इसको परसेंटेज वाइज कर लीजिए। ये देखिए कैसे करेंगे इसको, 10 से यहाँ काटता हूँ तो यहाँ क्या करता हूँ 13, तो ये कितना आ जाए 130% लीजिए। तो 100 से कितना ऊपर है 30%। तो एक लाइन के अंदर हमारा क्या होगा, सोल्यूशन निकल गया। इस हिसाब से आप लोग थोड़ा इस चीज़ को कंसेप्ट में रखिए बार बार कि क्या करना चाहता है वो, क्या करना है 117% क्या करना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो क्या करती है। तो इस तरह क्वेश्चन में आप थोड़ा दिमाग रखिए कि आपको डिजायर वाली थिंकिंग को लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि मनोज एक किताब को 25% छूट पर खरीदी। ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर क्या था हमारा मार्केट प्राइस। तो उसने क्या किया, यहाँ पर उसने 25% की छूट पे खरीदी। यहाँ पर कोई भी MRP थी, उसमें क्या हुआ, डिस्काउंट कितना मिला उसको, 25% का। उसे 75 रुपये की छूट मिली। अरे ये क्या, इसने क्या हुआ, यहाँ पर अमाउंट भी दे दिया, क्या हुआ, उसको 75 रुपये की छूट मिली। वह उसे किस कीमत पर बेचे कि उसे अंकित कीमत पर 10% का लाभ हो। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी जो भी परसेंटेज सारी की सारी निकाल सकते हैं। अब हमें क्या कर रहा है, वह उसे किस कीमत पर बेचे। अब हमें क्या करना है, ये सेलिंग प्राइस करना है। तो अब हमें क्या कर रखा है, 25% की वैल्यू दे रखी है। तो क्या दे रखा है 25%, 25% की वैल्यू कितनी है 75। तो अब क्या करता हूँ मैं, मार्केट प्राइस अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूँ तो क्या होता है, मेरा मार्केट प्राइस निकल के आएगा। मैं 100% की वैल्यू क्या करता हूँ, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसको भी क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 300 रुपये। तो अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें क्या करना है, अब ये कह रहा है कि वह उसे किस कीमत पर बेचे कि उसे अंकित मूल्य पर क्या हुआ 10% का लाभ हो। किसके ऊपर लाभ हो, अंकित मूल्य। वो क्या कर रहा है, अब सेलिंग किसके ऊपर करना चाह रहा है, अंकित मूल्य के ऊपर। वो क्या करना है, यहाँ पर तो खड़ा है, वो क्या करना चाह रहा है, यहाँ के ऊपर सेलिंग करना है, चाह रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, 10% का। तो अब हमें क्या करता है 100%, यहाँ पर क्या थी हमारी 100% की वैल्यू पता लग गई हमें। तो अब हमें क्या करना है, 10% और निकालो जी, 10% और निकाला तो कितना निकल के आएगा 30। तो इसका मतलब क्या हुआ, 300 रुपये की चीज़ थी, उसमें 10% और ऐड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 330 निकल के आएगा। ये लो जी, 330 कर दिया, ये लो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 330 रुपये में क्या करेगा, वो क्या करेगा, बुक को सेल आउट कर देगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक व्यापारी 25% छूट देता है, फिर भी वह 30% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये है तो छूट कितने की मिली। इसके बारे में हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करूँगा, अब आपको मैं थोड़ा सा एक थ्योरी आपको और ऐड कर दूंगा ताकि आपकी इस तरह की कैलकुलेशन जैसे भी टफ क्वेश्चन है आप क्या करें उसको थोड़ा समझ पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर क्या करते हैं सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर क्या करता हूँ मार्क प्राइस लिख देता हूँ। अब क्या हुआ, छूट, छूट के क्या हुआ, परसेंटेज है। तो डिस्काउंट की परसेंटेज दे रखी है, तो ये कितने दे रखी है 25%। इसको अब हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। तो ये तो क्या होगा, MRP होगी, ये क्या होगा इसका डिस्काउंट होगा, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। यही तो हुआ, ये तो हो गया मेरा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा 3। इसको आप लोग क्या करिए, इसी तरह ही लिखिए जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखिए, ठीक है, क्लियर है। पहले हम लोग मार्क प्राइस की बात कर लें, सेकंड आगे क्या कर रहे हैं, तो फिर भी क्या हुआ 30% लाभ प्राप्त करना चाहा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 3/10। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, हमारे प्रॉफिट के बारे में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ 10, इसका मतलब यहाँ पर देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉस्ट प्राइस हमारी 10 है, हमारा प्रॉफिट है वो 3 है, और इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसको क्या करिए, थोड़ा यहाँ लिखिए, थोड़ा इस ये लाइन छोड़ के यहाँ पर डॉट छोड़ दिए, या कुछ मत लिखिए, यहाँ छोड़ दीजिए,
तो नीचे लिख दो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 10 और सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ रहा है हमारा 30 निकल के आ रहा है। तो अब आपको क्या करिए, आप इसको क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हमारा सेम होना चाहिए था ना, तो हम लोग क्या कर सकते थे, या क्या करें इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, बट इसकी जगह आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया मेथड बता रहा हूँ, उसको क्या करिए आप अपनी डायरी में नोट करिए। आपको क्या करना है, यहाँ से मार्केट प्राइस से स्टार्ट करना है, और जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप क्या करेंगे, इसी को इसी तरह से मार्किंग करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। आप क्या करिए, पहले यहाँ पर ऐसे एरो लेके आइए, फर्स्ट एरो आप ऐसे लेके जाइए, सेकंड एरो आप क्या करिए ऊपर लेके जाइए, और थर्ड एरो आप क्या करिए इधर लेके जाइए। तो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, एक बार समझिए। हमें क्या करना है, 4 को क्या करना है 13 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 को क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, उल्टा n बनाना है, ऐसे करके ऐसे। ये देखिए बना तो n है, लेकिन आपको क्या करना है रिवर्स में इसको डिजाइन, ये देखिए n बनेगा तो ऐसे, लेकिन आपको क्या करना है रिवर्स हटाना है, ऐसे करके n कर इस तरह करके, इस तरह से आपको n बनाना है, रिवर्स में n बनाएंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। तो क्या करते हैं 13 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास निकल के आता है 52। अब क्या आता है नेक्स्ट हमारे पास, इनको 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 13 को हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास 39। और नेक्स्ट जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, 3 को 30 से मल्टीप्लाई ये करेगा निकल के आएगा 30। अब आपके पास देखिए ये तो होगी कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया आपके पास मार्केट प्राइस आ गई। अब आप क्या करिए क्वेश्चन में चले जाइए वापस, कि आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि उसका लाभ 90% है तो वैसी बात है। अब क्या करेंगे, लाभ क्या होगा, 30 में कोई चीज़ खरीदी और 90 में आप लोगों ने बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का है 9 का है। लेकिन एक्चुअल में रुपीज़ वाइज वैल्यू कितनी दे रखी है 90 की, तो इसका मतलब क्या हुआ 9 की वैल्यू किसके बराबर होगी 90 रुपीज़ के बराबर होगी। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 10 के बराबर होगी। क्लियर है। तो अब आपसे पूछ क्या कर रहा है, तो छूट कितने की होगी, वैसी बात है 52 की कोई चीज़ खरीदी और 39 में क्या, ये मार्केट प्राइस था 52 और 39 में इसको सेल आउट कर रहा है। तो इनमें क्या कर रहे हैं डिफरेंस देख रहे हैं, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 13 का आ रहा है। अब हमें 1 की वैल्यू किसका डिफरेंस कितना आ रहा है 13 का, तो 1 की वैल्यू 10 है तो 13 की वैल्यू किसके बराबर होगी 130 130 रुपये की। तो ये क्या हुआ देखिए हमारा क्या हुआ, हम लोगों ने क्या हुआ कंसेप्ट को समझा। आप क्या करिए इस कंसेप्ट को समझिए, तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:7 है। अब और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। दुकानदार को 80 रुपये का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस जैसे लास्ट क्वेश्चन था सिमिलर उसी वे में थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। बट हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये क्या होगा मार्केट प्राइस। तो इसने किसका रेशियो दे रखा है, क्रय मूल्य CP, और किसका दे रखा है मार्क प्राइस का। तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस को कितना मान रहा है 4 और उसको कितना मान रहा है 7। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 70 कर दूंगा तो इसको 40 कर दूंगा, या इसको 700 कर दूंगा तो इसको भी क्या कर दूंगा 400 कर दूंगा। बट हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको 70 कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ 40 कर देता हूँ। अब क्या हुआ मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर क्या हुआ 20% की छूट दे रखी। तो अब क्या करना है मुझे 70 क्या क्या करना है 20% निकाल दूँ, या क्या करता हूँ मैं 80% निकाल दूँ, तो डायरेक्ट मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैं मार्केट प्राइस, मेरा मार्केट प्राइस के ऊपर क्या हुआ डिस्काउंट कितना है 20% है, मैं क्या करता हूँ इसका 80% निकाल देता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो मैं 70 का क्या करता हूँ 80% निकालता हूँ, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 56। तो ये कितना निकल के आया 56, तो निकाल दी, ये 20% की छूट निकाल दी। अब आगे देखिए, अब आप बस आपको यहाँ तक ही करना है। इससे क्या हुआ आपकी देखिए कोई आपको चीज़ें निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, इन तीनों का आपने अगर एक वैल्यू निकाल दी तो आपके लिए कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। तो आगे देखिए क्या दिक्कत है, दुकानदार को क्या हुआ 80 रुपये का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो वैसी बात है कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो इसके बाद डिफरेंस कितना आ रहा है 16। तो यही तो मेरा प्रॉफिट हो 16 का प्रॉफिट किसके बराबर है 80 रुपये के बराबर है, यही तो। अब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर निकल के है 5। अब हमसे पूछा गया है
तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ 40, तो यहाँ क्या करूँगा, अब मैं क्या करता हूँ 5 को क्या करते हैं 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 200। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 200। तो देखिए कितनी इजी वे में आपकी कैलकुलेशन होने लग रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बस आप क्या करें थोड़ा इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है ताकि उसे न तो लाभ हो न हो हानि हो, यदि उसने शुरू में अपने माल पर 28% अधिक मूल्य अंकित किया है। तो थोड़ा इंग्लिश में भी हम लोग थोड़ा इसको रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट दैट ए मर्चेंट कैन ऑफर ऑन हिज मार्केट प्राइस सो दैट ही एंड अप सेलिंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हुआ, उसका क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इफ़ ही इनिशियली मार्क्ड हिज गुड प्राइस एट 25%। अब इसके लिए भी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अब क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था 100 था, हम लोगों ने जो मार्क प्राइस क्या कर दिया वो क्या कर दिया 128 कर दिया। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि आपको तो ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो इसका मतलब जो सेलिंग वाला जो सिस्टम था प्राइस वो तो ख़त्म हो गया। तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम हो गया, तो हमें क्या करना है वापस इधर लेके आना है, यही करना है। यहाँ से डिस्काउंट देना है ना, हमें क्या करना है यहाँ पर, यही तो कह रहा है अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे, हमें क्या करना है डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट कितने का देना है 28 का देना है। तो अब हमने क्या करते हैं डिस्काउंट की परसेंटेज निकाल ली, कुछ यही तो पूरा डिस्काउंट के क्या करना है, हमें कितने प्रतिशत निकालना है, डिस्काउंट के परसेंटेज निकाल ली। डिस्काउंट कितना है 28 है। अब क्या करना है डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी, तो डिस्काउंट की परसेंटेज क्या होगी 28 128 मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस हो जाएगा इंटू क्या कर लेते हैं हम लोग 100 कर लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इसको डायरेक्ट हम लोग ये इसको कर लेते हैं 22800 को क्या करते हैं इसे डिवाइड करेंगे तो यह निकल के आए। इसको पहले 2 से करेंगे क्योंकि सभी आंसर क्या आ रहे हैं हमारे 2 में आ रहे हैं। देखिए हमारे के आंसर क्या आ रहे हैं 2 में आ रहा है, तो हमारा स्टार्टिंग इनिशियली किससे स्टार्ट होना चाहिए 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो थोड़ा परसेंट इनको भी देखा करिए, आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा हेल्प करेगा आपको। तो 2 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 256 करेंगे। क्लियर है यहाँ पर। तो किसके इसके बाद हमारे पास बचेंगे 24, तो यहाँ पर बच गया 4 और यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा 2। अब क्या हो 256 है तो इसका मतलब क्या है 1 ही आएगा। तो अब आपको देखिए 1 पे क्या आ रहा है यहाँ पर, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, और ये क्या आ रहा है यार आंसर है 21। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमें आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा यही आ जाएगा 21.875 क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे क्या करनी थी ये दो, बस ये 2 पॉइंट तक निकालते हमारी क्या होती थी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ अंक करना चाहता है, तो उसके क्रय मूल्य में से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने क्या हुआ यहाँ पर कर लिया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु के बाजार मूल्य पर 16.2% की छूट देने के बाद एक डीलर को 40% लाभ होता है। वस्तु का बाजार का मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने अधिक है यदि वस्तु का लागत मूल्य 8,000 रुपये। क्लियर है। तो इसको देखिए कैसे करना है। अब आपको हम लोग क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस को हम लोगों ने तीनों लिख लिया। तो उसके बाद क्या होता है ये परसेंटेज है, इसको क्या करिए आपको क्या दे रखा है ये डिफ़िकल्ट परसेंटेज है और ये क्या चीज़ है अपनी छूट है, इसको क्या करें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो 16 सही 2/3% क्या हुआ, अब तो सभी को पता लगने लग गया इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/6 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ था, ये किसके बारे में बात कर रही थी डिस्काउंट के बारे में। तो ये क्या होगा आपका मार्क प्राइस होगा, ये क्या होगा आपका डिस्काउंट प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो मेरा 6 तो मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये तो हम लोगों ने छूट के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें प्रॉफिट भी दे रखा है। प्रॉफिट कितना है 40% है। 40% को भी क्या हुआ है फ्रैक्शन में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। तो ये क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा 7। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ लिख सकता हूँ
कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस हमारा 7 है। तो लीजिए कैलकुलेशन करिए, वही रिवर्स एन को कोशिश करिए, रिवर्स एन बनाइए यहाँ पर, तो आपकी कैलकुलेशन आपके पास तीनों प्राइस निकल के आ जाएंगे। आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर आगे देखिए उसमें भी क्या करें, तो ये इस तरह करें तो ये निकल के आएगा हमारे पास 42 निकल के आएगा। नेक्स्ट हम लोग जब 5 और इसको 35 और 7 को करेंगे तो ये निकल के आएगा 35 निकल के आएगा हमारे पास। उसके बाद क्या निकल के आ रहा है 25 निकल के आ रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 25। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया और मार्केट प्राइस भी आ गया। तो आगे क्या कह रहा है कि वस्तु का बाजार का मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। वस्तु का बाजार मूल्य मतलब इसमें और इसके अंदर क्या हुआ, कितने कितने का डिफरेंस है, यही डिफरेंस निकालना है। तो इनके अंदर जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 17 का क्या है डिफरेंस इनका। तो अब क्या हुआ 17 का क्या हुआ डिफरेंस है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब हमें क्या दे रखी है और वैल्यू क्या दे रखी है, थोड़ा इसको मैं साफ लिख लूँ। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 17 और हमें क्या कर रही है लागत मूल्य दे रखी है। लागत मूल्य क्या हुआ 8000, तो किसकी वैल्यू क्या है 25 की वैल्यू किसके बराबर है 8000 के बराबर है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 17। तो अगर मुझे 17 की वैल्यू चाहिए तो क्या कर लूँगा 8000, तो ये डिवाइड बाय क्या रहता है 25, तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 17 की 1 निकालने। तो क्या कर रहा हूँ 17 से इसको कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं सोल्ड आउट कर लेते हैं। इसको मैं काटता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 0। इसके बाद क्या करता है इनको 0 आ जाएगा 17 54 आ जाएगा 64 4 और यहाँ पर फिर आ जाएगा 5 4। आंसर क्या आ जाएगा 5440। तो हमारा क्या आंसर ये आ जाएगा। तो देखिए काफ़ी इजी वे में आपको मैंने काफ़ी इस चीज़ को इस कंसेप्ट को आप लोग समझिए। तो अब आपके देखिए आपको ये जब ये कर कैलकुलेशन करे तो आपको इस 35 की देखो आपके कहीं भी काम में नहीं आया तो आप क्या कर सकते थे, इसको भी क्या कर सकते थे रिमूव कर सकते थे। तो आप क्या करिए बस इस मेथड को अप्लाई करिए कि आपको क्या करना है रिवर्स एंड बनाना है। इससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचने पर यहाँ पर क्या उसने सेल आउट कर दिया। ये क्या हमारा सेलिंग प्राइस दे रहा है। एक आदमी 10% छूट देता है और 30% लाभ कमाता है। यदि वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं इसको हम लोग करते हैं सिमिलरली वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया, हमको क्या करता है छूट दे रखी है और प्रॉफिट दे रखी है। जब ये दोनों चीज़ दे रखी है तो हम लोग की कैलकुलेशन फास्ट होगी, कॉस्ट सेलिंग और मार्केट प्राइस। अब क्या है वो 10% की छूट है, छूट को छूट का इसको क्या करता है अब डायरेक्ट पता लग गया ये क्या होता है 10% 1/10 हो जाएगी 10 का मार्केट। यहाँ पर क्या हो सेलिंग प्राइस 9 क्या आ जाएगी। सिमिलरली क्या है 30 है तो ये क्या आ जाएगा 3/10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कोई चीज़ 10 की है तो वो कितने में बिकेगी, यहाँ पर 13 में बिकेगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसको ये ले लीजिए कैलकुलेट करिए। तो इसको इससे किया तो ये क्या आ जाएगा 130 और इनको करेंगे तो 117 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 90। क्लियर है। तो अब हमें क्या दे रखा है, तो एक वस्तु को बेचने पर तो ये क्या हुआ सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो 117 की वैल्यू किसके बराबर देखिए 1170। तो देखिए एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यदि वस्तु को 5% छूट पे, अब क्या हुआ जो पहले डिस्काउंट कितना था 10 का, तो 10 की जगह कितना डिस्काउंट करना है 5 का करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम सारी की सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसको 1 की वैल्यू निकल के तो यहाँ पर इसकी सबकी वैल्यू से 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारी पास क्या होगी सारी वैल्यू निकल के आएगी। 1 की वैल्यू 10 है तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 900 हो गई। ये तो हमें कॉस्ट ये तो अमाउंट दे ही रखा है 1170 में क्या कर रहा है वो सेल आउट कर रहा है। तो ये तो अमाउंट दे रखा है तो क्या करते हैं इसको ऐसे कैसे लिख दें। इसको भी क्या करेंगे ये भी अमाउंट हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। ये कितनी निकल के आएगी 1300। तो अब आप देखिए कोई चीज़ क्या हुआ आपने 900 थी उसके ऊपर क्या हुआ जो मार्क प्राइस कितना निकल के आ रहा है 1300। तो अब मैं क्या करता हूँ 1300 का मेरे पास क्या होता है मार्क प्राइस निकल के आ रहा है 1300 रुपये निकल के आ रहा है। इसमें क्या हुआ अब मैं पहले छूट कितनी दे रहा था 10% की छूट रही है 10 की बजाय अब मैं कितना दे रहा हूँ छूट क्या करता हूँ 5% दे देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ इसका 5% निकालता हूँ। तो 5% जब हम लोगों ने निकाला तो ये 5% निकालेंगे तो क्या होगा इसको करेंगे और ये हमारे पास निकल के आएगा 60। क्या हो रहा है इसको क्या करेंगे
ये 2 जीरो हम लोगों ने क्या कर दी, दोनों जीरो रिमूव कर दी। लीजिए, तो उसके बाद क्या हुआ, इसको मैं कर रहा हूँ तो फाइंड, और निकल के आएगा हमारे पास 65। तो अब क्या करता हूँ, 1300 में से मैं क्या करता हूँ 65 माइनस कर देता हूँ। तो ये लीजिए मैंने क्या कर दिया, 1300 में से क्या कर दिया 65 माइनस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अब क्या हुआ सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा 1235। क्लियर है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, अब हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है 1235 निकल के आ रहा है। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर सेलिंग, तो मेरा क्या हुआ यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ रहा है 900। उसके बाद क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना था मेरे, क्या कर रहा है पहले 10% की छूट की बजाय अब अगर मैं 5% छूट देता हूँ तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 1235। तो कितना हो रहा है 1235। तो क्या हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 335। तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्या हो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ये किसके निकल गए 335 डिवाइड बाई क्या कर लेंगे 900 कर लेंगे, इंटू क्या कर लेंगे 100 कर लेते हैं, ये 2 जीरो कटेंगे। इसको क्या करें आप, जब हम लोग सोल्ड आउट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 372 बचेगा और ये आ जाएगा 9। तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है। तो अब आप क्या कर रहे थे, पहले तो हम लोग थोड़ा सा इसको दोबारा एक बार समझा देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया था, ये कॉस्ट प्राइस, ये हमारा पास सेलिंग प्राइस और क्या होते हैं हमारे पास मार्क प्राइस थी। तो इनको जब हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की तो कितना 9 और यहाँ पर आ रहा था 10 आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि 10% की छूट थी, फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और ये किसका आ रहा था 10, उनको 13, इनको क्या किया सोल्ड आउट किया ये इस हिसाब से। तो ये निकल के आ रहा था हमारे पास 130 और ये आ गया था हमारे पास 117 और ये आ जाएगा हमारे पास 90। उसके बाद क्या दे रखा था हमें, क्या होता है सेलिंग प्राइस दे रखा था 117 की वैल्यू दे रखी है। 117 किसके बराबर थी 1170। तो यहाँ से इसको काटा तो यहाँ 1 की वैल्यू किसके बराबर निकल के 10। तो हम लोगों ने क्या हुआ यहाँ पर सब अप्लाई किया तो ये क्या निकल के आया 1170 और ये निकल के आएगा हमारे पास 1300। तो अब हमें क्या करना था, इसका क्या करना था 5% निकालना था। क्यों, पहले छूट 10% की थी, उसकी जगह कितनी छूट देनी है 5%। 5% की छूट दी तो कितना निकल के आएगा 65 निकल के आया। 65 माइनस किया तो हमारे पास निकल के आया 1235। अब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 900 और सेलिंग प्राइस क्या है 1235। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा था हमारे पास ये हो रहा था 335 का प्रॉफिट हो रहा था। कॉस्ट प्राइस हमारा था 900। तो हम लोगों ने क्या हुआ प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी, तो क्या निकालेगा 335 डिवाइड बाई क्या कर दिया 100, 900 कर दिया इंटू 100। ये दोनों जीरो काट दिए, इनको जब सोल्ड आउट किया तो निकल के आया 37 2/9% क्या हुआ हमारा वैल्यू निकल के आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी दुकान व अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य पर 40% अधिक अंकित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर होने वाले लाभ और अंकित मूल्य पर 20% की छूट होने वाले लाभ का अंतर इतना है तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो अब सिमिलर जैसे लास्ट क्वेश्चन तो मैं क्या था, उसने क्या हुआ था जो डिस्काउंट की जो परसेंटेज थी वो चेंज कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ डिस्काउंट की भी परसेंटेज वो क्या कर रहा है चेंज कर रहा है। बट हम लोगों की कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग क्या कर रहे हैं इजी सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और क्या कर रहे हैं मार्केट प्राइस। तो इसने क्या था यहाँ पर 100 था, इसको कितना मार्क कर रहा है 140 मार्क कर रहा है। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट, अब मैं क्या करता हूँ 140 का क्या करता हूँ 15% निकाल लेता हूँ और 20% निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हुआ एक वैल्यू निकल के आती है। तो मैं क्या करता हूँ 140 का क्या करता हूँ पहले 20% निकालता हूँ। जब इसका 20% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए सीधी सी बात है 14 प्लस 14 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो 140 में से क्या करता हूँ 28 माइनस कर देता हूँ तो ये मेरे पास निकल के आता है 112। क्लियर है, ये निकल के आया। ये तो होगी फर्स्ट के बारे में बात। अब क्या करते हैं सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड कितना था 15% छूट के। अब मुझे क्या करना है 140 का क्या करना है 15% निकालना है। तो 10 कितना होगा 7, 10% तो 7 हो गया। और क्या करता हूँ 5% निकालूँ तो ये 10% निकालेंगे 14 और 7 5% निकालेंगे 7 हो जाएगा। इनको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 21। तो 140 में से क्या कर रहा हूँ 21 माइनस कर देता हूँ तो ये निकल के आएगा 119। तो अब क्या क्या देखिए यही तो दे रखा था। तो यहाँ पर क्या दे रखा है इन दोनों का क्या कर रखा है इसने, इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस दे रखा है। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। तो मार्क प्राइस कितना था हमारा 140।
अगर मार्क प्राइस पे अगर मैं जो फर्स्ट डिस्काउंट जो दे रहा हूँ, अगर मार्क प्राइस के ऊपर अगर 15% का जो डिस्काउंट ले रहा हूँ तो वो निकल के आ रहा है मेरा 119। ओबियसली बात है कम होगा। सेकंड जो डिस्काउंट अगर मैं 20% का डिस्काउंट लेके आ रहा हूँ तो वो कितना निकल के 112। तो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो यही तो हमें अंतर दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसकी क्या हुआ, अमाउंट वाइज वैल्यू दे रखी है। तो कैसे दे रखी है, 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 9485 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 है। तो हम क्या करते हैं 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9485, क्या करता हूँ 100 और कर लेता हूँ और ये आ जाएगा 7 तो क्या कर लेता है 100 कर ले। मैंने क्या किया, इस डॉट को हटाने के लिए नीचे डिवाइड कर दिया, 100 से 7 नीचे आ जाएगा, इस 100 से ये दोनों कट जाएंगे। तो लीजिए हम लोग सोल्ड आउट कर लेते हैं इसको। तो 9485 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 4 बचेंगे तो क्या आएगा 21 आ जाएगा, तो 3 पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 बचेंगे तो 8 बचेगा, तो ये आ जाएगा 538 आ जाएगा। फिर 3 बचेंगे, उसके बाद 5 आ जाए तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 113। ये हमारे पास क्या हुआ, इसकी वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है। तो होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लग रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ बताइए। क्योंकि मैंने आपको देखिए इतने डिस्काउंट का पूरा चैप्टर कंप्लीट होने को आ गया, लेकिन मैंने अभी तक भी आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करवाया। हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे तो हम लोग क्या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी सोल्व आउट ईजी वे में कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी।